मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन, मकर राशि आप लोगों के लिए, कि आपके भाग्य में 2026 में क्या लिखा है उसकी रीडिंग हम करने जा रहे हैं। कहते ना, हमारे कुछ भाग्य में भगवान से हम लिखवा के आते हैं, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम अपने अच्छे कर्मों का फल भी हमें मिलता है और बुरे कर्मों का भी फल हमें मिलता है, क्योंकि डेस्टिनी में तो सब कुछ आ जाता है। तो वही हम देखने वाले हैं कि 2026 में ऐसी कौन से इवेंट्स हैं, कौन सी घटनाएं हैं जो आपकी लाइफ में होगी, क्या आप एनर्जी होल्ड करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स 2 अक्टूबर को लॉन्च होना था। बहुत सारे लोगों ने उसमें एनरोल भी कराया है, और उनमें से ही काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि मैम, अक्टूबर के महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ आप इस कोर्स को अगर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उसको एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो मैंने काफ़ी लोगों का सुझाव लिया, समझा, सुना, तो उससे मैंने एक ये कंक्लूजन निकाला था कि इस कोर्स को आगे बढ़ा देना चाहिए। और अभी स्लॉट्स फिर से मैंने ओपन कर दिए हैं बुकिंग के लिए, कि अगर आप लोग कोर्स में आना चाहते हैं, एनरोल कराना चाहते हैं, तो मैं ये कोर्स को सीधा नवंबर में शिफ्ट कर रही हूँ आफ्टर दिवाली, कि वहाँ पे हम इसको शुरू करेंगे, जिससे कि आप लोग आराम से पढ़ भी पाएँ। तो अब ये पूरे 1 मंथ का टाइम पीरियड है कि आप लोग दिवाली के बाद, सारे फेस्टिवल्स के बाद, आप टैरो का कोर्स सीख सकते हैं और एनरोल करा सकते हैं, और आपके पास फिर से एक चांस है इस कोर्स में एनरोल कराने के लिए। चलिए, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माफ़ी चाहूँगी, मेरा आज थोड़ा गला ख़राब है। मौसम चेंज हो रहा है दिल्ली में, जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी वेदर चेंज की वजह से ख़राब हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, और काफ़ी बोलना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन मेरा काम है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे मुझे गाइडेंस देनी होती है बोल के, तो इस वजह से थोड़ा सा थ्रॉट पे बहुत प्रेशर आता है, तो प्लीज़ आप उसको माइंड मत करिएगा। चलिए, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मकर राशि कैप्रिकॉर्न, हम ये देखेंगे कि 2026 में आप कौन सी एनर्जीज़ होल्ड करेंगे, किस एनर्जीज़ में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, आप किस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं 2026 में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैप्रिकॉर्न, आप मुझे किस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि, 2026 में आपका भाग्य और आपके भाग्य की एनर्जीज, चलिए देख लेते हैं। आज मेरा लाइव भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा था लाइव आके। आप लोग मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। अभी मैं उसमें ना एक्टिविटी कुछ कर नहीं रही हूँ, मेरे को ना थोड़ा आलस आ गया है इंस्टाग्राम चलाने को लेके। तो महादेव रंग ऑफिशियल मेरा हैंडल है। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जाके प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। जैसे आप मुझे यूट्यूब में प्यार दे रहे हैं, वहाँ भी दीजिए, तो फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वहाँ पे भी फिर आप लोगों के लिए कुछ करूँ और कुछ कंटेंट लेके आऊँ। तो आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो करिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए। वहाँ पे आके मुझे बताइए कि आप लोग ने मुझे फॉलो किया है कमेंट के थ्रू, तो फिर उसको भी मैं ग्रो करने का सोचूंगी। चलिए, आपके करियर को हम देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर कैप्रिकॉन्स, 2026 में आपकी एनर्जीज़, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ देख रहे हैं 2026 की। वाओ, द टेम्पल पाथ। मकर राशि, सबसे पहले आप एक तो काफ़ी ना स्पिरिचुअल एनर्जी में रहेंगे, कि जैसे आपके 2026 में जितने भी काम बनेंगे, कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग से बनेंगे, ये मुझे दिख रहा है। अब आपकी एनर्जीज़ के बारे में अगर बात करी जाए, तो आप कहीं ना कहीं बहुत एक लवी डवी वाइब में रहेंगे। आप किसी को बड़ा ना दूर से देख के जैसे एडमायर करते हैं ना, किसी को पसंद करते हैं, तो 2026 में ऐसा ज़रूर होगा कि आपकी लाइफ में आप किसी न किसी कैसे इंसान से टकराएंगे जिसके प्रति आपका एक अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आप जिसको काफ़ी एडमायर करेंगे, काफ़ी पसंद करेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ना बहुत सोच विचार करना, गहन से बहुत सोचना, थोड़ा कहते हैं ना कि इंसान हर टॉपिक पे बहुत सोचता है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और साथ में आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो रहा है। तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, अगर आप ना नेगेटिव सोचोगे
तो आप 2026 में चीज़ नोटिस करोगे कि नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट हो रही हैं, नेगेटिव वीडियोस ही आपके सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ है। तो 2026 में आपकी खुद की एनर्जी कैसी है? आप बहुत सुंदर लग रहे हो मुझे, सबसे पहली बात। ऐसा भी है कि लोग आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे, एडमायर करेंगे, आपको पसंद करेंगे, और आप अपना मैजिक चला रहे हो। कहीं ना कहीं 2026 है आपका मैजिक वाला, जहाँ पे आपका जादू चल रहा है, आपका मैजिक चल रहा है। आप जिस तरीके से चीज़ों को चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया ना कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं होती है, हमारी दशाएं या हमारा समय हमारा साथ नहीं दे रहा होता है, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा होता है। लेकिन 2026 आपका इस तरीके का है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। आप चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ये सब कुछ आपके हाथ में। तो आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे 2026 की दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में और क्या लिखा है 2026 में मकर राशि। चलिए, ओम नमः शिवाय। आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य 2026 में देखते हैं मकर राशि, मुझे क्या दिखाई दे रहा है। आपके भाग्य में मुझे क्या दिख रहा है मकर राशि। ओम नमः शिवाय। आपकी डेस्टिनी में क्या एक्सपेक्टेड है? स्पिरिचुअलिटी, पेशेंस एंड कंपैशन। मैंने बोला था ना, आपके सारे काम कहीं ना कहीं भगवान के थ्रू बनेंगे। तो देखिए, 2026 आपका एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। आप कर्मों में यकीन रखने लगेंगे, कर्मा को बहुत फॉलो करने लगेंगे। कर्मा थ्योरी है, आप बहुत फॉलो करेंगे। बहुत एक स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, आपका झुकाव परमात्मा की तरफ काफ़ी बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके अंदर ना एक सब्र आ रहा है, पेशेंस। आपको पेशेंस रखना सिखाया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा करवाया जाएगा परमात्मा के थ्रू, जहाँ पे आप काफ़ी एक पेशेंस को अपनी लाइफ में उतारेंगे, सब्र को सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी भी कार्य को अगर करना चाहते हैं और अगर वो उस वक्त पे नहीं हो रहा है, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हर चीज़ एक डिवाइन ऑर्डर में है। जिस चीज़ का जब लिखा है होना, वो चीज़ तभी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि मुझे अपने एफर्ट्स करते जाना है, अपनी पूरी मेहनत करती जानी है, और जिस टाइम पे जब जो होना होगा वो हो जाएगा। और हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान रखना है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप इस तरीके के पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे तबके के लोगों के लिए एक दया की भावना आ जाना। आप कभी रास्ते से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, किसी गरीब दुखियारे को देख लिया तो एक भाव आ जाता है ना हमारे मन में कि हमें उसके लिए कुछ करना है, एक दया की भावना आ जाती है। तो वो भावना आपके अंदर आएगी। आप बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल हैं, हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो जाएं, आपके इमोशंस उभरें। ऐसे लोगों के लिए एक्चुअली जिनको बहुत ज़रूरत है उन इमोशंस की। तो ये चीज़ दिख रही है। मन को दरिया बना लेना, ठीक है, दरिया दिल आपका, मैं देख रही हूँ, होएगा। और अगर नहीं हो रहा तो उसको कर लीजिए आप अभी से। तो एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सब्र रखिएगा, चीज़ें हो सकता है ना अपने टाइम पे हो। तो जब कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बट ना रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पेशेंस अपना लूज़ कर देते हैं, है ना। तो आपको अपने सब्र को नहीं लूज़ करना है, अपने पेशेंस को बना के रखना है, उसको बरकरार करके रखना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इंट्यूशन पावर आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहेगी। आपको एंजल नंबर हो सकता है दिखाई दे 9977, कुछ रिपीटिंग नंबर आपका पीछा करें, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में 9 नंबर के काफ़ी कार्ड आए हैं, तो मंगल का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। तो आपके करियर के लिए ये काफ़ी अच्छा साल बन सकता है अगर आप अपने मंगल प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते तो एक सिंपल रेमेडी है कि आप अपने भाई का रिलेशन जो है उनके साथ अच्छा बना के रखिए, भाई का ध्यान रखिए, अपने ब्रदर का, क्योंकि मंगल को हम ब्रदर मित्रों से डिनोट करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ संबंध अच्छे बनाइए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होंगे।
ठीक है। तो आपको एंजल्स नंबर काफ़ी दिखाई देंगे, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्मिकता में मन लगेगा, नए नए कल्चर को जानने का मन करेगा, मंदिरों में जाके पूजा पाठ करना, या घर में एक ना अध्यात्म आ जाता है। जब अध्यात्म कब आता है इंसान के अंदर, जब इंसान ने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा होता है, तभी हम देखते हैं कि हमारी सोल स्पिरिचुअल बनती है। हम स्पिरिचुअल कब बनते हैं? जब हमें हमारे जीवन में खुद को एक अकेलापन महसूस हो रहा होता है, या जब हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमें ना तब मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम भगवान का सहारा ले लेते हैं, उनके नज़दीक जाते हैं, उनके करीब जाते हैं। वो आपके साथ सिचुएशन मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है 2026 में। चलिए और देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। आपके भाग्य में और क्या लिखा है 2026 में। और आज मैं आपका रिकॉर्ड का टाइम बताऊं कि मैं कब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इट्स 4:30, 4:30 बज रहे हैं और मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। लाइव था, पर्सनल अपॉइंटमेंट्स थी पूरे दिन, और मैं अभी सोई नहीं हूँ क्योंकि आप लोग की अक्टूबर मंथ की भी मुझे रीडिंग्स बनानी है। मैं अपनी तरफ से ना बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सभी लोगों को आप तक वो सारी रीडिंग्स पहुँचा पाऊँ जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप महादेव रंग का हिस्सा हैं, मेरा परिवार का पार्ट है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रात में जग के आपके लिए मैं काम कर रही हूँ, प्रॉपर तैयार होके, जिससे कि आपको ना एक पॉजिटिव वाइब आए मुझे देख के भी। तो मैं हमेशा वेल मेंटेन्ड होके एक अच्छे वाइब में पूरा अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप लोगों के लिए काम करती हूँ, कि जब आप लोग मुझे अपना समय देना तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिले। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए सब कुछ कर पाऊँ, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ। तो आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ढेर सारा निरंतर 1 साल से प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। द वेटिंग गेम। वेटिंग गेम यहाँ पे फिर से एक चीज़ डिनोट करता है कि आपको पेशेंस रखना है 2026 में। आप अपना मूल मंत्रा मान लीजिए कि आप जैसे कोई भी एफर्ट्स करते हैं अपने करियर में, किसी भी रिलेशनशिप में, तो 2026 आपका एक ऐसा साल है जहाँ पे आप अपना ग्राउंड बेस तैयार कर रहे हैं। कहते हैं ना, जड़ों को हम फैला रहे हैं, रूट्स को हम फैला रहे हैं, उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो आपको आपके ना पेशेंस का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आई एम 100% श्योर कि आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल तो आप खाओगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। ये आपका एक कार्मिक लेसन मुझे 2026 के लिए दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। 2026 मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपको वो सिखा के जो जा रहा है, आपका जो टेस्ट लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है पेशेंस के लिए, कि आप सब्र रखिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप हौसला मत हारिए। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है मूविंग ऑन। एक चीज़ और दिख रही है कि आप अपने लाइफ में 2026 में बहुत सारे साइकिल्स को कंप्लीट करेंगे, कहीं से आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसी जगह से आगे बढ़ना जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स करे होंगे, बहुत प्रयास करे होंगे और आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिले कहीं ना कहीं, तो आपने ठाना होगा कि मुझे अब इस एनर्जी में, इस सिचुएशन में नहीं रहना है। कहीं ना कहीं मैं कुछ बहुत अच्छा अपनी लाइफ में डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे ऐसी बैड कंडीशन से बाहर जाने का पूरा अधिकार है। और ये हमें मूव ऑन हम कब करते हैं? जब हम आध्यात्मिकता हमारे अंदर आ जाती है, हम इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, हम अपने जीवन के कुछ लेसन्स को सीख लेते हैं, तब कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हम बड़े से बड़ी सिचुएशन से भी मूव ऑन करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोमेंट था कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपने परमात्मा से अपने आप को जोड़ के आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, आपने कहीं ना कहीं उस मोह से अपने आप को बाहर निकाला कि वो इंसान जब आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा है, जब वो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो
तो आप कहीं ना कहीं इतने मैच्योर, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालने के काबिल हैं। और एक काबिलियत कहीं ना कहीं हमारी विल पावर, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा एक पॉजिटिव नज़रिया जीवन को लेके, यही कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें अपने जीवन में हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये लेसन्स ही होते हैं। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी इज्जत के बारे में बहुत सोच रहे हैं और थक गए हैं कि बस अब हो गया। कहीं ना कहीं मैं अपने लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव लाइट, एक पॉजिटिव एनर्जी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो आप किसी न किसी परिस्थिति से मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए बेहतर भी है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव ही होंगे इसके बाद। चलिए और देख लेते हैं। ट्राइम्फ का कार्ड आ गया है। दैट मीन्स ये चीज़ मुझे ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप अपने पेशेंस से, अपनी आध्यात्मिकता से, यहाँ पे आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा रोल है 2026 में। मुझे आप अपना परचम लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, कोई रिश्ता हो, करियर हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, सबकी परिस्थिति अलग हो सकती है। सिंगल हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग डाइवोर्सी हैं, हर टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं। सिर्फ आपको इवेंट्स को समझना है कि आप ज़रूर विजयी होंगे। आपके लिए मैं ज़रूर ये वर्ड बोल सकती हूँ, विजयी भवा। लेकिन एक सब्र के बाद, एक पेशेंस के बाद, एक कार्मिक लेसन सीखने के बाद, एक क्लोजर के बाद आप उस सक्सेस को ज़रूर पाएंगे। और इस सक्सेस तक पहुँचने का रास्ता कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से होके जाता है। जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, तो हम ये जो कलयुग में ये जो मोह माया की जो चीज़ें होती हैं ना, हम इससे अपने आप को बहुत आगे निकाल लेते हैं। अपने आप को एक ऐसे जोन में डाल देते हैं जहाँ पे हम अपनी बाकी प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं भूलते हैं। आप प्यार करो, आप खूब प्यार करो, दिल से प्यार करो, तन मन धन हर तरीके से किसी को भी प्यार करो, चाहे वो करियर से प्यार करो। लेकिन इस प्यार में, इस समर्पण में कभी भी अपने आप को नहीं भूलना, अपने आत्मसम्मान को नहीं भूलना। ये हमारी वजूद को अदरवाइज ख़त्म कर देगा। अपने वजूद को अगर कभी भी जिंदा रखना है ना, आत्मसम्मान ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको कभी नहीं खोना चाहिए। और जो आपके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा दे, उसको अपने जीवन से निकाल देना ही आपके लिए सबसे बड़ा जीत का परचम होगा। तो वो आप लहराएंगे, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ज़रूर कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? पार्टनरशिप। तो यस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में आप एक सिचुएशन से आगे निकल के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। आपकी लाइफ में एक पार्टनरशिप ज़रूर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस में भी हो सकती है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप कोलैबोरेट होकर काम करें। जितना कोलैबोरेशन में काम करेंगे आपके लिए बेहतरीन होगा। साथ में एक ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं तो इस साल डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, बिकॉज आपको कोई बहुत दूर से पसंद कर रहा है और आप भी उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो ये सिचुएशन 2026 में ज़रूर क्रिएट होगी और बहुत सारी ग्रोथ है, लेकिन वो पेशेंस के बाद है, धीरे धीरे। क्योंकि आप एक बात देखिए, अगर कोई वुमेन भी प्रेग्नेंट होती है तो इस दुनिया में हम उस एक नवजात शिशु को जब हम लाते हैं इस दुनिया में, तो उसको लाने का संघर्ष कितना बड़ा होता है। एक औरत को, एक नारी को, वो जो 9 साल रानी लक्ष्मीबाई की तरह, वॉरियर की तरह उस बच्चे को अपनी वोम्ब में पालना जब होता है, तो वो किसी एक युद्ध से कम नहीं होता है, जहाँ पे इतना सारा कुछ वुमेन्स फेस करती हैं। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पेशेंस ही तो रखना होता है। सेम उसी तरीके से आपको पेशेंस रखना है इस साल। चलिए और देखते हैं कि और मुझे आपके भाग्य में क्या दिख रहा है, कि और क्या लिखा है आपके भाग्य में फॉर कैप्रिकॉन्स। आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। फॉर
कैप्रिकॉन्स, आपका भाग्य है। चलिए देखते हैं। मिड हेवन, पिनेकल, यूरेनस, चेंज, अचानक से चेंज, टॉरस, कल्टीवेट, अगेन पेशेंस, फर्स्ट हाउस, अराइवल। वाओ, दिस इज माई फेवरेट कार्ड। फर्स्ट हाउस ऑलवेज बी ऑसम फॉर मी। फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम खुद होते हैं। अकॉर्डिंग टू काल पुरुष की कुंडली इन एस्ट्रोलॉजी, फर्स्ट हाउस इज डिनोटेड बाय लग्न, एंड लग्न आर अपीयरेंस, आर बॉडी, आर नेचर, आर सेल्स। लग्न हमें हमारे बारे में बताता है, हम कैसे हैं, हमारा फोकस, हमारे बारे में जो बताता है वो लग्न बताता है, और लग्न हमारा फर्स्ट हाउस होता है। चलिए अब बात करते हैं मुझे आपके भाग्य में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए 2026 आपका पता है किस तरीके से होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने आप के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। आपको महसूस होगा कि मुझे अपने आप को बनाना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मेरा सारा का सारा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। आप बहुत ज़्यादा ना अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं 2026 में मुझे दिख रही है कि वो लोग विटनेस करेंगे। यू आर कैप्रिकॉन्स, मकर हो आप, मकर राशि हो, ठीक है। आपकी खुद की जो पर्सनालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं 2026 में दिखाई देगी। अब मुझे आपकी सिचुएशंस किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रही है कि आपने 2026 में सोचा कि भाई मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को निखारना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो 2026 एक ऐसा साल है जहाँ पे आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आपके ऊपर आपका फोकस शिफ्ट होगा, तो जब आपके ऊपर आपका फोकस शिफ्ट होगा तो आप उस पर काम करना शुरू करोगे। मुझे आप बहुत वर्कॉलिक दिखाई दे रहे हो। 2026 ना आपको वाकई में बहुत एक पेशेंट इंसान बना के जाएगा। आप निरंतर एक ही काम को लगातार लंबे समय तक करते रहेंगे 2026 में। और क्या होगा ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप काम को करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। आपको महसूस होगा कि यार मैं तो अटक गया, बीच में हो ही नहीं रहा कुछ भी, मैं तो इतने मेहनत कर लिया, इतने एफर्ट्स लगा लिए, यार कुछ भी नहीं हो रहा, ना प्रमोशन हो रहा है, ना जॉब चेंज हो रही है, ना एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ये सिचुएशन बनेगी जहाँ आप बीच में लटकोगे एक बार, ठीक है। आप इतने एफर्ट्स करते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कि आप लटकोगे बीच में, आपको लगेगा व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें रिदम में क्यों नहीं हो रही हैं, स्टक क्यों हो गई हैं। वहीं पे ही यूरेनस प्लैनेट की एंट्री हो जाएगी और अचानक से आपकी लाइफ में शिफ्ट आ जाएगा। तो यस, बहुत सारे बदलाव एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एम्प्लॉयर, एज अ एम्प्लॉई, बहुत कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। 2026 इज़ गोइंग टू बी रॉक फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपकी एक आध्यात्मिकता है, साथ में एक पार्टनरशिप है, एक रिलेशनशिप है, और एक कार्मिक लेसन है। वो लेसन है पेशेंस रखने का, सब्र, ठीक है। कहते हैं ना, थम जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, महसूस करो उस वक्त को। कभी कभी क्या होता है ना, भगवान हमें रोक देते हैं, हमें 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 ना हमें ग्राउंडेड करने के लिए रोका जाता है। उसके पीछे कारण क्या होता है, वो कहते हैं कि इस वक्त को महसूस करो। हम कभी कभी बहुत फ्लैशी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, आउटर वर्ल्ड पे बहुत ध्यान देते हैं। उस वक्त पे परमात्मा क्या करते हैं, हमें रोक देते हैं, हमारे रिजल्ट्स को रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम महसूस करो अपनी जर्नी को, कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वो सिचुएशंस क्रिएट होंगी आपके साथ। आपका ना एक फिनोमेना दिख रहा है 2026 का, कि आपका काम करने का ढंग इस लहजे से, इस तरीके से चेंज हो रहा है कि आप किसी सिंपल चीज़ को भी इतनी क्रिएटिव तरीके से सजा के रिप्रेजेंट करोगे कि लोग बोलेंगे वाओ,
ऐसे वाव फैक्टर आएगा आपके काम में, आप बहुत बहुत परफेक्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। और साथ में दिख रहा है कि जैसे कोई कोई सामान है, दो दुकानदार बेच रहे हैं, सेम चीज़ है दोनों के पास, लेकिन आप इस तरीके से अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे कि आपकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। तो अगर मैं इसको छोटे में कंक्लूड करूं तो दैट मीन्स वन वर्ड में, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे वो अपने आप को लेके हो, चाहे वो आपके काम को लेके हो, चाहे वो किसी भी क्रिएटिव चीज़ को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ के रीसेल या सेल को लेके हो। तो आपका काम करने का ढंग चेंज हो रहा है, काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव आप बन रहे हो चीज़ों को लेके, बहुत उम्दा तरीके से, बहुत बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को सजा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। बहुत लोगों को तो हो सकता है कि प्रेजेंटेशंस बहुत देना पड़े 2026 में। अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा काम है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। रिजल्ट्स थोड़े डिले हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। आपकी रियल सेल्फ एज अ मकर राशि, एज अ कैप्रिकॉर्न, आपके जो ट्रेड्स हैं वो सारे के सारे ट्रेड्स आप 2026 में देखोगे। हाँ, एक संकेत भी है कहीं ना कहीं मकर राशि कि आपको क्या होगा कि आप अपना सारा फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करेंगे। जब हमारा सारा फोकस हमारे ऊपर शिफ्ट होगा तो आपको थोड़ा सा अपने मैरिड लाइफ को बैलेंस करके चलना है कि आप अपने पार्टनर को ना भूल जाए सिर्फ अपने ही वेलबींग के चक्कर में। ठीक है, बहुत लोग तो यहाँ पे वेट भी लूज़ करेंगे अपना, ये भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, हो सकता है 6-7 महीनों बाद मिले, बट मिलेंगे ज़रूर। तो आप आत्मविश्वास बना के रखिएगा, अपने स्ट्रगल पे, अपने मेहनत पे भरोसा रखिएगा, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए यहाँ पे एक लेसन जो है ना बहुत बड़ा, वो है पेशेंस का। पेशेंस सीखना है आपको, तो शांत रहिएगा। शांत चित्त मन सदैव आपको प्रसन्नता की तरफ लेके जाएगा, प्रफुल्लित आपको करेगा। और जब हम पेशेंस रखते हैं तभी हम स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी जर्नी में ये सारे टेस्ट मैं दे चुकी हूँ। तो मुझे लगता है जब मैंने बहुत पेशेंस रखा था तो मैं भगवान से बहुत कनेक्ट हुई थी। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए ना आपके रिजल्ट्स को तो डिले करना पड़ेगा ना, तभी तो आप मंदिरों में जाके प्रार्थनाएं करोगे कि हे प्रभु मेरा ये काम बना दो। और ये आपके साथ होगा। मैंने क्या बोला है, 2026 एक ऐसा साल होगा जहाँ पे आपको प्रभु के आगे झुकना ही है, उनसे प्रार्थनाएं मांगनी ही है। तब जाके जितना स्पिरिचुअल होगे उतने आपके काम बनेंगे, अड़चने डिले आपके कम होंगे। तो आप शनि देवता की ज़रूर पूजा करिएगा, क्योंकि ये इसके ना पेशेंस के जो लॉर्ड हैं वो कहीं ना कहीं शनि है। शनिवार वाले दिन ज़रूर तेल का दान करें, चींटियों को दाना खिलाएं, ठीक है। और शनि देवता को ज़रूर उनके सामने दिया जलाएं, पीपल के पेड़ पे ज़रूर आप जल अर्पित करें, महादेव को शिवलिंग पे मंडे वाले दिन आप पानी चढ़ाएं, कि सारी अड़चनें कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। चलिए देखते हैं और मकर राशि और क्या दिख रहा है आपके भाग्य में। बहुत सारा बदलाव। एक वक्त तो ऐसा आएगा जब आपको आउटसाइडर की तरह फील कराया जाएगा। उसके पीछे कारण है कि आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होगी। आपके फैमिली में अगर आप हाउस वाइफ हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वुमेन घर पे हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके परिवार में रिलेटिव्स आपको ना एक दरकिनार कर देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचेंगे, साजिश, मतलब सामने से कुछ दिखाएंगे, पीछे से कुछ होंगे। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके साथ 2026 में ना षड्यंत्र बहुत रचे जाएंगे, साजिशें बहुत करी जाएंगी, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होगा। आपको ग्रुप से, जैसे नहीं मक्खी की तरह दूध में से मक्खी को निकाल के ऐसे फेंक देते हैं साइड में, ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहाँ पे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, आपकी कोई इंगेजमेंट हो जाना, शादी हो जाना, ये हो सकता है, या आप किसी सेलिब्रेशन में जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। बट मुझे यहाँ पे अबंडेंस के साथ विद सेलिब्रेशन 100% मैरिज दिखाता है कि यस, आपका मैरिज होने के काफ़ी चांसेस, जिससे कि जीवन में काफ़ी बदलाव भी आएंगे। और आप खुद ना बहुत बदल रहे हो, आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि
हाउ मच आई एम पावरफुल। आपको समझ में आ रहा है कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ, मेरे अंदर एक लाइट है, मेरे अंदर एक होप है, मेरे अंदर वो सारे तत्व हैं जो मुझे बैलेंस बनाते हैं, जो मेरे को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी तरीके से आपको महसूस होगा कि मैं एक बहुत बैलेंस इंसान हूँ और मुझे बैलेंस बनने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। चाहे वो पैसों के लिए माता लक्ष्मी बनना पड़े, ठीक है, बदला लेने के लिए माता काली बनना पड़े, और ज्ञान लेने के लिए माता सरस्वती बनना पड़े, ठीक है, रौद्र रूप दिखाने के लिए महादेव बनना पड़े, तो आप वो हर चीज़ अपने जीवन में उतारोगे। और ये बदलाव स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंसान के हाथ में सॉर्ड है, स्नेक है, महादेव की ब्लेसिंग है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग है, यहाँ पे यीन एंड यांग भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बैलेंस्ड है आपकी लाइफ में, जो आप क्रिएट करने के लिए बढ़ रहे हो, अग्रसर हो। ये आपको आपकी लाइफ में बैलेंस की तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको अपने जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आप अपना अपना सेल्फ केयर करना शुरू करोगे, काफ़ी पैम्परिंग करोगे, एक सोलमेट रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करोगे, वहाँ पे जाओगे आप। और बहुत सारे ना ऐसे आस्तीन के सांप भी आपको मिलेंगे जो आपको बदलाव लाने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो उनसे ही हम सीख के अपने आप को काफ़ी बदल लेते हैं। ये भी है किस तरीके से लोग आपको बेड़ियों में बांधना चाहते हैं, उन बेड़ियों को तोड़ के किस तरीके से आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे दौर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें आसमान और समंदर एक दिखाई देता है, एक पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके का मिलन आपका और परमात्मा के साथ होने वाला है। यस, आपको थोड़ा सा आउटसाइडर वाली एक भावना आ सकती है पॉलिटिक्स के थ्रू, इससे बचिएगा। दिमाग बहुत चलेगा आपका, कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आप गुजरेंगे भी, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपका। तो ये दिख रहा है काफ़ी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है यहाँ पे। प्रेगनेंसी भी हम कह सकते हैं, इंट्यूशन भी कह सकते हैं, पैसा भी कह सकते हैं, फैमिली में पारिवारिक सुख को अबंडेंस कहा जाता है। तो ये चीज़ मेरे को अबंडेंस है। ज़िंदगी जैसे कलरफुल नहीं हो जाती है रेनबो की तरह, उस तरीके का, जिसमें आप कलरफुल कपड़े पहन रहे हो, ज़िंदगी में हर तरीके के रंग हैं आपके लाइफ में। ये आपको मिलेगा ज़रूर 2026 में, भले ही लेट हो, लेट है, देर सवेर है, लेकिन मिलेगा। कहते हैं ना शनि ठोक बजा के देते हैं, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ठोक बजा के देंगे। अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना है आपको, ये आपके लिए मैसेज है। चलिए और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ आपके भाग्य में क्या लिखा है 2026 में। चलिए देखते हैं मकर राशि भाग्य 2026। आपकी ना मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। आप ना मैनिफेस्टेशन पे फोकस करिएगा। चलिए यहाँ पे अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं दो, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आप मुझे फाइनेंशियली काफ़ी ना स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको अपने हाथ को कंट्रोल करना है। सेविंग्स भी मुझे दिख रही हैं, क्योंकि खर्चा वही करता है जिसके पास एक्चुअली पैसा होता है। दूसरी चीज़ दिख रही है कि आप 2026 में आपके जीवन में कोई गुरु आ सकता है, या आप किसी को गुरु का दर्जा दे सकते हैं, जिनकी गाइडेंस को आप हमेशा फॉलो करें। उनकी गाइडेंस आपको काफ़ी हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रही है। बहुत लोग तो यहाँ पे इस तरीके के, इस प्रकार के मेरे पास पहुँचे हैं जो कुछ ग्रुप स्टडी करने वाले हैं 2026 में। आपका कभी बड़ा मन करता था कि हम भी कुछ सीखें एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, वास्तु में, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप खुद एक गुरु की तरह रोल प्ले कर सकते हैं 2026 में, ये चीज़ें भी हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा सा हट के आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना ही आपका एक गोल है 2026 का। बहुत लोग हो सकता है कि आपसे सलाह लेने आए, या तो आप किसी के पास सलाह लेने जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। एक ट्रेडिशनल मैरिज जहाँ पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये वाली शादी भी आप लोग एक्सपेक्ट करें। अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी
अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं ना, तो अगर आप 2026 में शादी करते हैं तो ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स की रजामंदी से ही वो शादी होगी। ये चीज़ मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। साथ में आप एक बहुत बड़े मनी अट्रैक्टर बन रहे हो, मनी मैग्नेट बन रहे हो। आपका खुद का एक सोर्स ऑफ इनकम इस तरीके से बन रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर फील करोगे। एक ना प्रोवाइडर बनना अपनी पूरी फैमिली के लिए, कि एक इंसान जैसे कमा रहा होता है और पूरी फैमिली उस पर प्राउड कर रही होती है, वो पूरी फैमिली का खर्चा उठा रहा होता है। तो ये सिचुएशन 2026 में आपके साथ आएगी, जहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस भी रन करने का सोच सकते हैं, एक वेल्दी इंसान बनने का सोच सकते हैं। तो काफ़ी आपका वेल्थ दिख रहा है मुझे आपके हाथ में, कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। बिजनेस काफ़ी अच्छा जाएगा, आपके करियर में एक एक्सपेंशन है। आप कोई नया एंटरप्रेन्योर जैसे होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। कोई अपना खुद का नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के करियर में एक ग्रोथ दे सकता है। लेकिन आपको फोकस्ड रहना है, ये नहीं कि आपने कोई काम शुरू किया तो आप उसको छोड़ दें या नेग्लेक्ट कर दें। तो इस प्रकार से आप आगे मत बढ़िएगा, आप पूरा फुल फोकस रखिएगा। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, जहाँ पे लोग आपको बड़ा पसंद करेंगे। आपका जैसे चार्म नहीं होता, एक चार्म फैलेगा। अभी तक अगर आपको अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था खुद को, या लोग आपको कमेंट्स नहीं कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहे थे, तो 2026 में आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे। बहुत ना अपॉर्चुनिटी है, 2 पेजेस के कार्ड है, तो कुछ न्यू बिगनिंग है। और वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो। इनिशियल लेवल पे चीज़ें स्टार्ट होंगी, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो काफ़ी स्लो भी चलेंगी। आपके 2026 में आप जो भी नया काम शुरू करोगे, कोई भी अगर नया बिजनेस भी शुरू करते हो, तो आप पूरा फुल बैकअप रखिएगा अपने पास, क्योंकि आपका काम बहुत स्लो चलेगा। स्लो एनर्जी मतलब लाइफ थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो शनि देवता की पूजा करिए, तो हो सकता है कि चीज़ें ठीक चलें। लेकिन उसके बाद गुरु की ब्लेसिंग है तो ग्रोथ है, शुक्र की ब्लेसिंग है तो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है। लोग आपके पास सजेशन ज़रूर लेने आएंगे। प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड है, आपके मेहनत का आपको फल मिलेगा कहीं ना कहीं। आप अपनी मेहनत का फल खाओगे भी 2026 में। एक कंफर्टेबल लाइफ, एक टाइम तो ऐसा है जब आप बहुत आलस फील करोगे, एक कंफर्ट में रहना पसंद करोगे, ये चीज़ है। तो आपके पास ज्ञान बहुत है, और आपसे ज्ञान की मदद से लोग आपसे काफ़ी कुछ कंसल्टेशन करने आएंगे। हो सकता है कि आपके करियर में एक स्विच आ रहा है, जहाँ पे अपना ऑकल्ट या टैरो सीख रहे हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो आपको फील हुआ कि नहीं, मुझे इस फील्ड में, इस करियर में आगे बढ़ना है, और आप ना ये चीज़ करेंगे। आप मुझे पढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ऑकल्ट के फील्ड में, या आप लोग बहुत रिसर्च में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर कुछ बच्चे ऐसा चाह रहे थे कि हमें रिसर्च का कॉलेज कब मिलेगा या हमारी रिसर्च कब होगी, तो डेफिनेटली 2026 में आपको ज़रूर बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। रिसर्च भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी ना पर्सनालिटी 2026 में इस तरीके से होगी कि आप ना मन में डिसाइड करोगे कि मुझे किसे कितनी बात बतानी है। आप ना सबको अपना ज्ञान नहीं बांटोगे, सिर्फ जो लोग बहुत आपको लगेगा ना कि ये इन लोगों को रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ उसको अपना ज्ञान बांटते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में नया काम शुरू करेंगे तो यस, ग्रोथ धीरे धीरे आएगी, बट मिलेगी ज़रूर आपको, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस रिलेशनशिप में भी आए या करियर में भी आए, तो एक कन्फ्यूजन आपकी बनी रहेगी, एक अनक्लियर थिंकिंग रहेगी, जिसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपका करियर बहुत उम्दा होते हुए मैं देख रही हूँ। मैजिशियन का कार्ड है, ये करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपके ज़रूर होगी। हो सकता है जिस चक्कर में आप अपने पार्टनर को टाइम भी ना दे पाएँ और उनको आपसे शिकायत हो, तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कि इन्फिनिटी का साइन है 2026 में। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो मेरे को ये ज़रूर पता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे, और आपका ज़रूर कोई ना कोई नया काम स्टार्ट हो जाएगा, आपके करियर से रिलेटेड हो चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ये एक्सपेक्टेड है। आप नॉलेज, ज्ञान तो ज़रूर लेंगे। नई जॉब आपकी लगते हुए मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत पॉजिटिव ही आपका दिखाई दे रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ना कट जाएंगे, किसी से बात करने का आपका मन ही नहीं करेगा। केतु वाली एनर्जी आप कैरी करेंगे, सैटर्न वाली आप एनर्जी कैरी करेंगे शनि की। तो शनि और केतु के आपको ना उपाय करने होंगे 2026 में, जिससे कि आपके काम ना रुके नहीं। तो आप क्या करिएगा उपाय में, आपको पता है कि मैंने जैसे मंगलवार का बताया, इसी तरीके से आपको केतु के लिए डॉगीज़ को, स्ट्रीट डॉगीज़ को आपको खाना खिलाना है। ठीक है, इससे आपका केतु काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा। और अपने आप को ठीक रखिए। थोड़ा शनि के लिए शनिवार की पूजा करिएगा।
ठीक है, तो आपके पास करियर की भी एक नई अपॉर्चुनिटी, एक मोटा धन लाभ भी दिख रहा है कि 2026 में ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से पैसा आते हुए देख रही हूँ, और ये बहुत अच्छा पैसा है। 2026 में आपके ना फाइनेंसेस बड़े अच्छे होंगे। अभी चाहे जैसे भी हो XYZ, चाहे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़राब है, ये मीडियोकर हैं, बट ये दिख रहा है कि आपके नए नए काम बनने से नया नया पैसा, आपका रुका हुआ पैसा आएगा जो बहुत स्लो हो गया था बीच में, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो येस, फाइनेंसेस के मामले में आपका काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़े डिले हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, डिले हो जाए, लेकिन चीज़ें हमें एकदम ठीक मिलनी चाहिए। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके लाइफ में 2026 में आपके भाग्य में क्या लिखा है, किस चीज़ की एक्टिवेशन है, कौन सी चीज़ आपके भाग्य में लिखी थी जो होनी ही थी। चलिए इसको देखते हैं। कि मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। चलिए फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपके भाग्य में क्या चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है 2026 में जो आपको मिल के ही रहेगी। चलिए आपके लिए कार्ड निकालते हैं फॉर 2026। आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, सक्सेस। मैंने बोला ना आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, चाहे काम में कितना भी डिले हो जाए, किसी रिलेशनशिप में चाहे कितना भी डिले हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, बट सक्सेस उसमें ज़रूर मिलेगी, ये वर्ड याद रखना। नेक्स्ट मुझे प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे आपकी लाइफ में लव आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आपका करियर बहुत बूम करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए कौन से मंथ 2026 में बहुत ऑस्पिशियस है, जिसमें कुछ बहुत अच्छी ग्रेट न्यूज़ आना, या वो मंथ आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। चलिए देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, कौन सा मंथ आपके 2026 के लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ऑस्पिशियस दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहला मंथ है मई का मंथ, जो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। नेक्स्ट मंथ अप्रैल का है, जो अप्रैल आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मंथ आ रहा है दिसंबर, दिसंबर में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। लास्ट मंथ आपके लिए सितंबर का महीना, ये कुछ महीने आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ या कोई भी अच्छा काम, रुका हुआ काम आपका इस मंथ में बनने की संभावनाएं हैं। चलिए और देखते हैं फॉर मकर राशि, आपके 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है, मुझे और क्या दिखाई दे रहा है मकर राशि 2026 में आपके लिए। चलिए कैप्रिकॉर्न्स, 2026 में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। चलिए सबसे पहला अगर आपके लिए मैं देखूं तो ये आ रहा है डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। ठीक है, पैसों के मामले में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। हो सकता है कि कोई आपका पैसा डुबा दे, कहीं खो जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने बोला ना खर्चे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो अवेयर रहना है कि अननेसेसरली कुछ ना हो जाए, और पैसों को होल्ड करके थोड़ा सा रखिएगा। ठीक है, कि किसी की गंदी नज़र आपके ऊपर ना पड़ी, क्योंकि कहीं पे आपका पैसा ना फंसता हुआ भी मैं देख रही हूँ। तो आप थोड़ा सा स्पेशली मनी मैटर्स में आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। चलिए और मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है आ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप 2026 में बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके खुद के कुछ गोल हैं। साथ में है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी ना कि आपको किसी एडमायरर से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ये कैसे हो जाता है मुझे समझ नहीं आता है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको कोई एडमायर करेगा और आपको कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाता है, ये कैसे होता है परमात्मा, ये कैसे होता है, ये चीज़ रिपीट हो रही है, ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है विक्ट्री इन सम एंडेवर। तो येस, आपको सक्सेस विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए लव लाइफ। तो येस, किसी ना किसी चीज़ में विक्ट्री आपकी मुझे दिखाई दे रही है। तो येस, मैंने बोला ना मूविंग ऑन, ये कैसे हो जाता है मुझे समझ नहीं आता है, कैसे होता है ये। यहाँ पे है ब्रोकन रिंग, आप कहीं से मूव ऑन करेंगे, कहीं से कोई रिश्ता टूटेगा आपका, आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। मैंने बोला ना आपको
कहीं से कुछ मिल सकता है, कोई मेल, फैक्स, ईमेल आ सकता है, कहीं से गिफ्ट आपके पास कोई आएगा, वो बहुत शानदार गिफ्ट आपके लिए बहुत स्पेशल होगा कहीं ना कहीं 2026 के लिए। और मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है गेट बैक टू द बेसिक्स। आप बहुत ना नॉर्मल इंसान बनने वाले हो। कहते हैं ना, जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, तो हम बहुत अपने बेसिक्स की तरफ आ जाते हैं। देखो, एक लुक्स हमारी बहुत अलग चीज़ होती है, बट एक हमारा ना मन बहुत बेसिक्स में आ जाता है कि हमें बहुत चमक धमक नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत नॉर्मल सा, जैसे दाल चावल खा के ही अच्छा लग रहा है हमें। हमें कहीं घूमने के लिए, हम बस कहीं जाके, कभी कभी करते हैं हम कहीं घूमने जाए तो बहुत इधर उधर इधर उधर नाचते हैं। कभी कभी करते हैं हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें जाके बैठना अच्छा लगता है। एक बेसिक्स की तरफ आप बढ़ रहे हो, नॉर्मल एक लाइफ जीना चाह रहे हो। नेक्स्ट दिख रहा है कर्मा, यू विल रिप वट यू हैव सोन। मैंने बोला ना कि आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, आपको पेशेंस सिखाया जाएगा। लेकिन आप जो भी मेहनत करोगे, आप सिर्फ कर्म करते जाना, आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा डेफिनेटली। चलिए, और मुझे आपके लिए क्या दिख रहा है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। मैंने बोला कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स से नीचे नहीं टेम्प्ट होना है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। आपका स्टैंडर्ड कुछ और है और आप अपने से लोअर लेवल के स्टैंडर्ड से अगर टेम्प्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ से अपने आप को बचाइए। टेम्पटेशन से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है न्यूज़ इज़ ऑन द वे। 2026 में अभी भी हो सकता है कि आपके रास्ते में कोई खबर है जो आप तक पहुंचने वाली है, मे बी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। उसके बाद प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग, मैंने बोला ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा बहुत आएगा आपके पास ज़रूर। आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइडर बनोगे, उनके लिए काफ़ी कुछ खरीदोगे क्योंकि पैसा है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो उसको करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, आपको इज्जत मिलना समाज में, सोसाइटी में, वो ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ सक्सेस हो रहे हो ना, सक्सेसफुल हो रहे हो तो एक एप्रिसिएशन मिलना। जैसे कोई वुमेन भी है, अगर उसकी शादी किसी रिस्पेक्टेड मैन से हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं हस्बैंड की वजह से भी रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये सिनेरियो भी, तो आप किसी भी तरीके से देखिए कि आपको समाज में इज्जत बहुत मिलेगी। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्क पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यस, पॉलिटिक्स ऑफिस में बहुत हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ ज़रूर रचेगा। फाइनेंशियल पिंच, मैंने बोला ना फाइनेंशियल एक पॉइंट आएगा जब बहुत आप खर्चा कर दोगे, तो वहाँ पे अपने हाथ को थोड़ा सा काबू में रखना है। ऑल दो पैसों की प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, मतलब पैसा आ जाएगा, बट एक पॉइंट पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जब आपको पैसों का एक अभाव फील होगा, ठीक है। आपके लिए और क्या दिख रहा है, विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, बहुत सारी खुशियाँ, शांति, ये सारी चीज़ें मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में फॉर कैप्रिकॉन्स। दूसरा सेक लेते हैं और वहाँ से भी आपके लिए देखते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में। कैप्रिकॉन्स 2026 में आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है और आपके भाग्य में क्या लिखा है, चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन्स, आपके भाग्य में क्या लिखा है। और इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे किसी लीगैलिटीज़ में आपको जाना पड़ सकता है, किसी केस में, किसी मसले में, क्योंकि ना आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोर्ट में खींच के ले जाएं। ये चीज़ होगी, आप इसमें थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। साथ में दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिएगा, तब आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आएगा। जब जब आप अपने मन की सुनेंगे ना, तब तब आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। फैमिली में कोई इच्छा है उनकी, फैमिली की कोई बहुत बड़ी, तो आपके फैमिली की कोई विश पूरी होने वाली है, विश कम ट्रू है। साथ में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आप फील करोगे, एक टाइम पे बहुत नफरत होगी किसी से, या तो एक टाइम पे किसी से बहुत प्यार होगा आपको, ये फीलिंग्स आप महसूस करेंगे। किसी एक यंगर मैन आपकी लाइफ में, सांवले रंग का, इसके साथ रिलेशनशिप आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2026 में। साथ में दिख रहा है नया घर और नया एटीट्यूड। हो सकता है कि आपका घर चेंज हो, चाहे वो किराए का हो चाहे अपना हो, आपका हाउस शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड बहुत चेंज होगा, आपका खुद का एक नज़रिया, रहने का रंग ढंग आपका चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई ओल्डर मैन भी आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। साथ में दिख रहा है कि आपका कोई फ्रेंड, आपका उनसे गेट टुगेदर होगा 2026 में, बचपन का दोस्त हो सकता है। बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, तो
तो थोड़ा हिसाब किताब से खर्चा करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 से मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। मैंने बोला ना, किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड, किसी लवर से आपको कोई धोखा या कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, जिससे फिर आपको आगे कहीं ना कहीं आप छोड़ के उसको मूव ऑन भी करेंगे। नेक्स्ट है क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है। देखो मैंने बोला ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और कौन सा एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो हम देखते हैं, और उसके बाद इस रीडिंग को यहीं पे ही हम विराम लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, आपकी लाइफ में कौन सा बहुत बड़ा पावरफुल चेंज में आते हुए देख पा रही हूँ। ओके, देखते हैं कौन सा बहुत बड़ा पावरफुल चेंज मुझे कैप्रिकॉर्न्स के लिए दिख रहा है और 2026 मकर राशि, कौन सा बहुत बड़ा पावरफुल चेंज एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में 2026 में। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, नो योर वर्थ। देखा, आपके लिए पावरफुल चेंज आ रहा है। आप अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको लग रहा है कि यार नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं कुछ हूँ और अमेजिंग सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत पहचानना, ये कब हम पहचानते हैं, जब हम अपने ऊपर फोकस करने लगते हैं, है ना। और ये देखो कितना वेल कनेक्टेड है। कैसे हो जाता है ये, आप बताओ, ये कैसे होता है, कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। फर्स्ट हाउस और विद नो योर वर्थ, ये कब आता है, कहा जब हमारा फर्स्ट हाउस ही एक्टिवेट होता है। हम अपने ऊपर फोकस कब करते हैं, जब हमें अपनी अपनी कीमत के बारे में पता लगता है। हाउ इंटरकनेक्टेड दीज टू कार्ड्स, एंड आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से रीडिंग कनेक्ट हो रही है। तो कैसे होता है ये परमात्मा मैं बस ये सोचती हूँ कैसे हो जाता है ये। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू कि आप सब लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं, अपनी कीमत को पहचान रहे हैं। जो लोग वर्दी नहीं हैं, आप उनको अपनी लाइफ से हटा के आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है आपके लिए, और इसको समझ जाना, और अभी से ही समझ जाना। 2026 की रीडिंग आपने कभी सोच के देखा है कि चंदा शर्मा मैम ने इतने पहले क्यों बनाई? उसके पीछे कारण होता है कि हम उस 2026 को किस तरीके से और पॉजिटिव बना सकते हैं, उसके लिए हम अभी से काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपको 3 महीने पहले का समय दिया कि आप अपने आप को उस एनर्जी में ढालो। अभी से जो पॉजिटिव हो रहा है उसमें ढालो, वो पॉजिटिविटी इतनी ले आओ कि नेगेटिव चीज़ों की कोई गुंजाइश ही ना हो। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड कर लो, तो जो चीज़ें बहुत हर्ट कर सकती थी वो इतनी हर्ट ही नहीं करेंगी, बिकॉज आपको पहले से पता था। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो शॉक मत होइएगा अगर कुछ भी आपके साथ नेगेटिव होता है, जो भी प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बताया इसलिए जाता है कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो और आप इस शॉक को ले सको। चलिए अब आपके लिए हम गाइडेंस लें और इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके 2026 के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। फॉर कैप्रिकॉर्न्स, फॉर 2026 के लिए आपके लिए जो गाइडेंस है वो आ रहा है सक्सेस। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तरक्की पे ध्यान दीजिए, ये गाइडेंस है। और ये भी बोला जा रहा है कि पेशेंस बना के रखिए, तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस बना के रखिए। प्यार आ रहा है, ये गाइडेंस में है कि ऐसे ही लोगों को कमिट करिएगा जो हर तरीके से ठीक है, ये गाइडेंस है। और आपकी लाइफ में सक्सेस से बड़ा कोई गोल होना नहीं चाहिए। इवन लव से भी ऊपर आप सक्सेस को रखिएगा और फ्रीडम, अपनी आज़ादी को महसूस करिए। उस बंधन से, उस जिम्मेदारी से बाहर निकलिए जहाँ पे आपको वो इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल रहा। आप अपने आप को स्वतंत्र बनाइए, अपनी उस लाइफ को आप इंजॉय करिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ये है आप लोग की 2026 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। आपके नोन में कोई है जिनको ज़रूरत होती है तो आप उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में, आप उनको वीडियो शेयर करिए कि वो उस चीज़ को देख के वो भी हील हो पाए।
और आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए और आपकी रीडिंग की एक्यूरेसी और बढ़ जाए। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड के कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके आप एनरोल कराने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी मुलाकात होगी और बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही मैं अक्टूबर की रीडिंग भी डाल दूँगी। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल अपलोड करूँ, बट लाइन वाइज करूँगी तो आपका हो सकता है कि 2 दिन बाद नंबर आए, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा। फिर उसके बाद हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सीरीज़ लेके आएंगे। फिर हम आपके धीरे 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 लास्ट का जो टाइम पीरियड बचा है इसमें कौन से इवेंट्स हो सकते हैं इसकी रीडिंग्स करेंगे। तो काफ़ी कुछ लाइन अप है और मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि डेस्टिनी की रीडिंग काफ़ी लंबी बन रही है। बस ये फटाफट से वाइंड अप हो, फिर जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय, गुड नाइट।